हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपमा आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 के विज्ञान के 15वें पाठ प्राकृतिक परिघटनाओं के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तांबे की छड़, प्लास्टिक पैमाना, ऊनी वस्त्र और फूला हुआ गुब्बारा। तो सही उत्तर होगा तांबे की छड़। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। विपरीत आवेशों के बीच होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों इनमें से कोई नहीं, तो विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम और कांच में उत्पन्न होता है समान आवेश, असमान आवेश, कोई आवेश नहीं कहा नहीं जा सकता। तो कांच पर घन आवेश और रेशम के टुकड़े पर ऋण आवेश होता है, तो इसीलिए असमान आवेश सही होगा। सही कथनों के सामने सही का चिन्ह लगाएं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं प्रतिकर्षित करते हैं, तो यह गलत है। आवेशित कांच की छड़ एल्युमिनियम की 2 पत्तियों को प्रतिकर्षित करती है। हाँ, बिल्कुल सही, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एल्युमिनियम की दोनों पत्तियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यह सही होगा। तड़ित चालक किसी भवन को तड़ित से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। बिल्कुल सही है, ऊंचे भवनों पर तड़ित चालक लगाया जाता है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं, अभी तक भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तो यह गलत होगा। जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छुआ जाता है तो वह अपना आवेश खो देती है, क्यों? तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वस्तु का आवेश हमारे शरीर से होकर के गुजरता है और पृथ्वी में चला जाता है, और इसलिए आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देती है, और किसी आवेशित वस्तु से आवेश के पृथ्वी में चले जाने की प्रक्रिया को भूसंपर्क कहा जाता है। स्वेटर को अपने शरीर से उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, क्यों? तो स्वेटर उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच में घर्षण होता है, और इसलिए स्वेटर पर आवेश आ जाता है। आवेश के प्रभाव के कारण विद्युत उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, और इसीलिए यह तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। जब आप अंधेरे में स्वेटर उतारिएगा तो देखिएगा कि उससे चिंगारियां निकल रही हैं, और साथ ही हमें छट छट की ध्वनि भी सुनाई देती है। भूकंप से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तो निम्नलिखित उपाय हम कर सकते हैं। घर में है तो चौकी अथवा मेज के नीचे हमें चले जाना चाहिए। ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, और घर के बाहर है तो जो ऊंची बिल्डिंग है या बड़े बड़े पेड़ है या बिजली के पोल है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके की संभावना अधिक रहती है। तो 3 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। भूकंप लेखी क्या है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो भूकंप लेखी एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। भूकंप लेखी में एक लोलक होता है जो कि भूकंप आने पर दोलन करता है, और लोलक से जुड़ा एक पेन होता है जो कि कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। भूकंप लेखी का आधार जमीन में मजबूती से टिका होता है और एक भारी वजन लटका हुआ होता है। जब जमीन हिलती है तो भूकंप लेखी का आधार भी हिलता है, और आधार के हिलते हुए हिस्से और स्थिर हिस्से के बीच के अंतर को रिकॉर्ड किया जाता है, और जो ग्राफ तैयार होता है उससे अनुमान लगाया जाता है कि भूकंप की क्षति पहुंचाने की क्षमता कितनी है। तड़ित के समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो तड़ित के समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। घर के बाहर है तो जंगल में छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेनी चाहिए। जमीन पर नहीं लेटना चाहिए, बल्कि जमीन पर सिमट कर इस प्रकार बैठना चाहिए ताकि हमारा हाथ घुटनों पर हो, और सिर को इस तरह से हाथों के बीच में रखना चाहिए।
घर के भीतर टेलीफोन के तार, बिजली के तार, धातु के छड़ या धातु के पाइप है, इन्हें हमें छूना नहीं चाहिए। टेलीफोन से बात नहीं करनी चाहिए। बहते पानी में स्नान नहीं करना चाहिए और विद्युत के उपकरण जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, इन सब के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। तो ये थे बच्चों अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको अच्छा लगे तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।